कर्म कैसा हो? जो कर्म भगवान को ध्यान में रखकर किया गया हो, जो कर्म ईश्वर को समर्पित हो, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी ईश्वर का चिंतन करते हुए, ईश्वर के चरणों में प्रेम रखते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते जाना भगवान को पाने का मार्ग है। यदि कोई राजा प्रजा की भलाई के लिए किसी लुटेरे को दंड देता है तो वह क्षत्रिय धर्म का पालन करता है। उसे किसी सन्यासी की तरह हिंसा अहिंसा का विचार करना उचित नहीं। दंड देकर वह अपने कर्म का पालन करता है और यही ईश्वर के द्वारा बताया गया मार्ग भी है। भगवान ने यह नहीं कहा है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुझे दूंगा। यह कहना कर्म के फल के प्रति व्यक्ति की आसक्ति को बढ़ाएगा। जब लोकोक्तियों में यह कहा जाता है कि जो जस करहि सो तस फल चाखा, अथवा जैसा कर्म करेगा वैसा फल देंगे भगवान, तब आदमी अच्छे फल की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए अच्छे कर्म करना चाहता है। यह निष्काम कर्म तो नहीं हुआ। ऐसी धारणा वाले व्यक्ति को सत्कर्म करते हुए भी जब कभी अभीष्ट फल नहीं मिलता तो वह कुंठित होता है। कभी वह ईश्वर पर अन्याय का आरोप लगता है तो कभी अपने पूर्व जन्मों के कर्म के कारण सही फल न मिलने का दोष स्वयं को देता है। कुछ लोग तो अगले जन्मों तक कर्मफल का इंतजार करने के लिए तैयार रहते हैं। चलो इस जन्म में न सही अगले जन्म में अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन यह सोच सही नहीं है। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, करता भी मैं ही हूँ, करने का प्रभाव भी मैं ही झेलता हूँ। जो मार रहा है वह भी मैं हूँ, जो मर रहा है वो भी मैं ही हूँ। आत्म तू कर्तापन का अभिमान छोड़ दे। जब व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कर्मों का हिसाब रखने लगता है तो उसमें कर्तापन का अभिमान होता है। मैंने ऐसा कर्म किया, मुझे ऐसा फल मिलना चाहिए था, यह कर्तापन का अभिमान है। तुमने किया, अरे यह संसार तो ईश्वर का बनाया हुआ है, तुम स्वयं तो ईश्वर के बनाए हुए हो। जब सृष्टि के पूर्व केवल ईश्वर ही थे तो स्पष्ट है कि यह संसार और तुम ईश्वर के अंश से ही बने हो। फिर यह मैं कहाँ आता है? जब तुम्हारी इच्छानुसार फल नहीं मिलते तो इसे भगवान की इच्छा जानो, क्योंकि जो भी होता है, जो भी हो रहा है, सब ईश्वर की मर्जी है, क्योंकि यह सृष्टि उसी की है। अभीष्ट फल न मिले तो उसके लिए स्वयं को दोष मत दो और न दोष दो भगवान को क्योंकि भगवान के पास कोई व्यापारी की दुकान तो नहीं कि माप कर तुम्हारे कर्मों को देखें और बदले में माप कर तुम्हें कर्मफल दें। यद्यपि व्यावहारिक जीवन में बहुत हद तक ऐसा देखने को मिलता है।